आज हम लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 7 पोएम है। पोएम का नाम है पेड़ होने का अर्थ, डॉक्टर मुकेश गौतम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने उसके 2 पैराग्राफ देखे थे, अभी उसका 3rd पैरा बाकी है पोएम का। दाता है पेड़, जड़ तना शाखा पत्ती, पुष्प फल और बीज। हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज़। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन। सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, जो हम उपयोग नहीं करें। वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है। जी हाँ, सच तो यह है, पेड़ संत है, दधीची है। मतलब पेड़ बहुत बड़ा दाता है। पेड़ क्या है? हमारे लिए बहुत बड़ा दाता है। पेड़ के फलों के गुणों से तो सभी परिचित हैं। पेड़ के जो फल हैं, उनके जो गुण हैं, उनसे तो हम लोग सब परिचित हैं। परंतु इसके साथ ही पेड़ की जड़, तना, शाखाएं हो या पत्ते, फूल और बीज, पेड़ का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं होता और पेड़ का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं होता है। पेड़ के फल, फूल और शाखाएं सब क्या होती है? उपयोगी होती है। इसलिए पेड़ का कौन सा भी ऐसा पार्ट है जो अनुपयोगी नहीं होता। मानव समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पेड़ को पूजते हैं और मानव समाज में ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, अभी भी पेड़ को क्या करते हैं? पूजते हैं। दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाले, उसे काटने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पेड़ को पूजते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं? पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी भी चलाते हैं। उसे काटने वालों की कमी नहीं है। पेड़ को काटने वालों की कमी नहीं है, लेकिन पेड़ मनुष्य के किसी भी दुर्व्यवहार पर कभी भी आंसू नहीं गिराता। और मनुष्य कैसा भी व्यवहार करे पेड़ के साथ, उसे काटे, उसके फल खाए, उसकी शाखाएं काटे, कुछ भी करे, लेकिन पेड़ कभी भी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करता और कभी आंसू भी नहीं गिराता। मानव पेड़ पर कैसा भी अत्याचार क्यों न करे, पर पेड़ कभी बदला लेने का नहीं सोचता। मानव पेड़ पर क्या करता है? उससे कभी भी बदला लेने का सोचता है, लेकिन कभी भी बदला लेने का मनुष्य पेड़ के साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन पेड़ कभी बदला लेने के बारे में नहीं सोचता। वो तो जीवन भर देता ही रहता है। वो क्या करता है? जीवन भर देता ही रहता है। हम श्वासोच्छ्वास के माध्यम से जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, पेड़ उसे स्वच्छ करके हमें स्वास्थ्यवर्धक वायु प्रदान करता है। और हम जो श्वासोच्छ्वास लेते हैं, उससे हम लोग जो विषाणु बाहर छोड़ते हैं, उससे क्या करते हैं? वो स्वच्छ करके हमें स्वास्थ्यवर्धक वायु प्रदान करती है। मतलब हमें क्या करता है? मनुष्य को हेल्थ के भी केयर, शुद्ध हवा पेड़ ही देता है। पेड़ रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ देता है और पेड़ क्या करता है? रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी देती है। मनुष्य समाज में किसी की शव यात्रा हो या शुभ कार्य हो या फिर किसी की बारात, पेड़ सभी को सजावट के लिए पुष्पों की सौगात देता है। और पेड़ क्या करते हैं? विविध औषधियाँ भी देता है।
पेड़ से हम लोग देखते हैं कोई भी आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई जाती है पेड़ से, और वो क्या करती है, मनुष्य के हेल्थ के लिए अच्छी भी रहती है। मनुष्य समाज में किसी की शव यात्रा भी हो तो क्या करते हैं, फूलों की सौगात देता है। मतलब फूल क्या कर लिया जाता है, शव यात्रा के टाइम पे उसका यूज़ किया जाता है। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, अनादिकाल से पेड़ हमेशा मनुष्य को देता ही आया। और अनादिकाल से मतलब बहुत दिनों से पेड़ क्या करता है, मनुष्य को कुछ न कुछ देता ही रहता है। और पेड़ का ऐसा एक भी पार्ट नहीं है जो मनुष्य के लिए यूज़फुल नहीं है। पेड़ वैद्य और हकीम को भी विभिन्न रोगों के लिए दवाई देता है। और पेड़ क्या करता है, वैद्य को भी और हकीम को भी क्या करता है, दवाई देता है। पेड़ शासन और प्रशासन के लोगों को कुर्सी, मेज, आसन देता है। और पेड़ क्या करता है, जो प्रशासन मतलब गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं वो भी क्या करते हैं, पेड़ के बनाए हुए वस्तु पे बैठते हैं। कुर्सी हो, मेज हो, उसके लिए उसका पेड़ का यूज़ किया जाता है। पेड़ संत के समान है, जो दूसरों को देते हैं। पेड़ क्या है, संत के समान है। मतलब संत जैसे दूसरों को देते हैं, वैसे पेड़ भी क्या करता है, हमेशा दूसरों को देता ही रहता है। किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता, और किसी से वो कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता। पेड़ क्या करता है, किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता है, हमेशा सबको देता ही आता है, इसलिए पेड़ को दाता कहा है। वास्तविक तो यह है कि पेड़ दधीची है। और वास्तविकता में देखा जाए तो पेड़ क्या है, दधीची। दधीची यानी क्या, दधीची एक महान ऋषि थे। कहा जाता है कि एक बार रुद्रासुर नामक राक्षस देवलोक पर अधिकार करने के लिए सभी देवताओं को तरह तरह से परेशान कर रहा था। उसके अत्याचार बढ़ते ही जाते थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि रुद्रासुर को मारने का एक ही उपाय है, वह पृथ्वी है। पृथ्वीवासी आत्मत्यागी महर्षि दधीची की अस्थियों से बना वज्र। देवराज इंद्र ने कहने पर महर्षि के बिना किसी हिचकिचाहट के समय समाधि लगाई और अपनी देह त्याग दी। उसे कहते हैं दधीची। जिस प्रकार दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए वज्रास्त्र बनाने के लिए जीतेची अपनी अस्थियां दान कर दी थी। मतलब उन्होंने क्या किया, जो महान ऋषि थे उन्होंने क्या किया था, अपनी अस्थियां बहाल कर दी थी, दान कर दी थी। उसी प्रकार पेड़ बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर देता ही रहता है। और उसी प्रकार पेड़ क्या करता है, बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा रखे दूसरों को क्या करता है, मदद करता है, जीवन भर दूसरों को देता ही रहता है। धन्यवाद।